जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिल को बहुत छू जाती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखी जाती। बहुत लाजवाब आपका क्वेश्चन था और आज आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देती हूँ। तो आपको आज मैं ये बता देती हूँ कि शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखी जाती। लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात चल रही है आज आपके इस प्रश्न के उत्तर पर कि शनिदेव की मूर्ति को घर में क्यों नहीं रखा जाता। शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनिदेव जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान को बढ़ा देते हैं, उसका भार बढ़ा देते हैं, वहां की पॉजिटिविटी बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि शनि जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उस जगह को वो खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। शनि चूंकि कर्म के देवता हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों को अच्छा करिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए हमेशा अपने से दीनहीन इंसान का आप उद्धार करिए, उसकी मदद करिए, उसे खाने से, कपड़े से और जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं जरूर करिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करिए जो अपाहिज है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करिए जिसको दवाइयों की, मेडिसिन की जरूरत है। तो शनि आपसे अपने आप स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। शनि उन पर भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो विधवा औरतों की बहुत मदद करते हैं, जो अनाथ बच्चों की बहुत मदद करते हैं, जो बुजुर्गों की बहुत मदद करते हैं। ऐसे लोगों पर हमेशा शनि प्रसन्न रहते हैं। जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज्यादा कर्मठ होते हैं, जो कर्मवादी होते हैं, जो हमेशा अपने कर्म को ईश्वर से ऊपर रखते हैं, ऐसे लोगों पर शनि हमेशा मेहरबान रहते हैं। शनि की एक और बहुत बड़ी खूबी है, शनि कभी भी ये नहीं देखते कि उनके दर पर आने वाला राजा है या रंक, वो उन्हें सोना चढ़ा रहा है या चांदी। वो तो लोहे से खुश होने वाले देव हैं। वो ग्रहण करते हैं जो कोई नहीं करता। वो तो सरसों के तेल से अभिषेक कराकर खुश हो जाते हैं। ना तो वो आपसे इत्र मांगते हैं, ना वो आपसे जल और ना ही दूध। वो तो ये कहते हैं कि वो कड़वा तेल जो कोई नहीं लेता वो मुझ पर चढ़ा जाओ, मैं उसी से खुश हो जाता हूं। इसीलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि घर के अंदर रहना ये गलत माना जाता है। दूसरा कारण भी है इसका बच्चों, शनि को कभी भी कैद करके नहीं रखा जाता। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, शनि शिंगणापुर में भी चले जाइए, वहां भी देख लीजिए, शनि जहां जहां मूर्ति के रूप में स्थापित है या पत्थर के रूप में स्थापित है वहां वहां उनके सर पे छत नहीं है। शनि कभी भी छत लेकर नहीं बैठे, वो कभी भी घर में वास करने वाले देवता नहीं माने जाते। इसीलिए शनि देव को घर में नहीं रखा जाता। शनि देव को हमेशा खुले स्थान, जंगल, खाली मैदान, ऐसी जगहों पर रखा जाता है और वहीं उनका पूजन किया जाता है। शनि वैरागी हैं। शनि हमेशा इंसान को वैराग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए गृहस्थ वाले लोग कभी भी शनि देव को अपने घर के अंदर नहीं बैठाते, क्योंकि घर में रहने के बाद वो आपके अंदर तो वैरागता ही लाएंगे। फिर अगर गृहस्थ व्यक्ति वैराग की तरफ भागेगा तो उसके परिवार का क्या होगा भाई? वैसे भी ये कलयुग है। कलयुग में भी क्या, सतयुग में भी यही हुआ था। वैसे देखा जाए तो हर युग में यही हुआ था। अगर घर का व्यक्ति घर छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है तो उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता। इसीलिए शनिदेव को घर के अंदर नहीं बैठाया जाता। जबकि हम शनिदेव का पूजन पीपल पर भी कर सकते हैं और पीपल को भी उन्हीं का कारक मान लिया जाता है जब हम शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करते हैं। चूंकि शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जो आपकी कुंडली में बैठकर आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए शनि मंत्रों से खुश हो जाते हैं। मतलब आप जितने मंत्र जाप रखेंगे, आप जितना मंत्र उच्चारण करेंगे, उतना सारा बही खाता शनिदेव के पास रहेगा। इसलिए उनकी मानसिक और उनको मंत्रों द्वारा पूजने पर वो अति प्रसन्न रहते हैं। शनि दान से बहुत खुश रहते हैं और शनि पीपल का पूजन करने से अत्यधिक खुश रहते हैं।
गरीबों को आप जितना दान पुण्य करेंगे, शनि उतने ज्यादा आप पर प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जाते जाते आपको आज शनिदेव का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आपको शनिवार के दिन 13 पीपल के पत्ते ले लेने हैं और उस 13 पीपल के पत्तों के ऊपर आपको उबले हुए चावल रखने हैं। उन उबले हुए चावलों के ऊपर आपको थोड़ा सा काला तिल रख देना है और उसके बाद उसके ऊपर आप मिश्री युक्त जल से थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद ये 13 के 13 पत्ते आप पीपल के पेड़ के चारों तरफ लगा दीजिए और उसके बाद 7 परिक्रमा आप पीपल के पेड़ की कर लीजिए। एक शनिवार ये कार्य कर लीजिए, आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगी। और साथ ही साथ अगले महीने शनि अपनी दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आने वाले 2.5 साल आपके जीवन के लिए बेहतरीन समय बन जाएगा। तो जरूर करिएगा और इसका जो भी रिजल्ट आपकी जिंदगी पर आए हमें जरूर बताइएगा। हम फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।